महाराजा जनक को अष्टावक्र जी ने जो उपदेश दिया वह केवल मुमुक्षुओं के लिए दिया गया है। मुमुक्षु जिसके मन में मोक्ष की तीव्र इच्छा हो, जो संसार के बंधनों से सदैव के लिए मुक्त होना चाहता हो, वह मुमुक्षु कहलाता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन चातुर्य बहुत जरूरी होता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अष्टावक्र गीता सुनकर आप अपनी पूजा पाठ और ध्यान न छोड़ देना, क्योंकि इसमें जप तप पूजा पाठ ध्यान और समाधि आदि प्रत्येक वस्तु का निषेध किया गया है। इसका निषेध करने का आधार इतना समझ लो कि जब व्यक्ति साधन चातुर्य संपन्न होता है तब ही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। साधन चातुर्य क्या है? पहला है विवेक। सत्य और असत्य को समझने का नाम विवेक है। विचार विज्ञान धातु से विवेक बनता है। विवेक का अर्थ है सत्य को पकड़ना और असत्य को त्यागना, और ये विवेक प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि में नहीं जागता। विवेक उस व्यक्ति के में जगता है जिसका हृदय धर्म का पालन करते करते शुद्ध हो गया है। विवेक जगने से व्यक्ति को संसार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। दूसरा है वैराग्य। यह 4 प्रकार का होता है: यत्मान, व्यतिरेक, एकेंद्री और वशीकार। जैसे मकान बनाने से पहले नींव भरनी पड़ती है, क्योंकि उसके बिना मकान खड़ा नहीं रहेगा, उसी प्रकार इसकी भूमिका थोड़ी ही समझ ले। यत्मान अर्थात व्यक्ति संसार के विषयों को छोड़ना चाहता है। संसार को छोड़ने की इच्छा मन में होने से वह इसका प्रयत्न आरंभ कर चुका है। दूसरा है व्यतिरेक अर्थात जब व्यक्ति कोशिश करता है उस वक्त कुछ समय के लिए उसकी इंद्रियां रुक जाती है और भोग नजर आने से इंद्रियां फिर भोगों की तरफ दौड़ने लगती है। फिर कथा सुनने से इंद्रियां कुछ सुन्न सी होने लगती है। व्यतिरेक का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति स्वयं को संसार से हटाने की कोशिश करता है, परंतु इंद्रियां फिर संसार की ओर चली जाती है। तीसरा है एकेंद्रिय अर्थात इंद्रियां तो वश में हो गई, परंतु मन में चंचलता और पुराने संस्कार कभी कभी उत्पन्न होने लगते हैं और न चाहने पर भी पुरानी बातें उसके दिमाग में आने लगती है। यदि आपने 9 इंद्रियों को जीत लिया और सिर्फ एक इंद्रिय नहीं जीत पाए, तब बाकी इंद्रियां जीती या ना जीती सब बराबर हो जाता है। 10 इंद्रिय जीतने पर भी मन आपको हमेशा चंचल कर देता है। यह विक्षेप है, अर्थात अभी आप उच्च कोटि के साधक में शामिल नहीं हुए हैं। आपकी 10 इंद्रियां शांत होते हुए भी आपका मन चंचल है, दौड़ता रहता है और अनेक प्रकार की बातें सोचता रहता है। चौथा वशीकरण अर्थात जिनकी इंद्रियां और मन एकदम वश में हो जाए, उसका नाम वशीकरण होता है। उच्च कोटि का ये साधक है। जिस दिन संपूर्ण बोध हो जाएगा, अपरोक्ष होगा, तब जैसे प्रज्वलित अग्नि में डाली हुई लकड़ी जलकर राख हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप जलकर राख हो जाएंगे। स्वप्न में किया गया पुण्य पुण्य नहीं और पाप पाप नहीं, परंतु जागृत अवस्था में जागने के बाद इस व्यवहारिक जगत में किए गए कर्मों के प्रति जब पारमार्थिक तत्व का बोध हो जाएगा और तुम उसमें बैठ जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ के सारे पाप धुल जाएंगे। तो ऐसे ही हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आरके चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सनातनी महाऋषि अष्टावक्र, इस कड़ी में मित्रों आइए आज हम
प्रवेश करते हैं राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद, इसमें आज हम प्रवेश करते हैं। तो इसके लिए मित्रों आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, यानी कि हम हिंदुस्तानी आरके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अंत में वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। मित्रों आइए हम शुरू करते हैं। महर्षि अष्टावक्र का राजा जनक को तुम देह नहीं आत्मा हो, यह उपदेश है। और इसमें जनक जी कहते हैं कि हे प्रभु, ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? आप कृपा करके मुझे बताइए। अष्टावक्र बोले, हे तात, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और न आकाश ही हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो। यदि तुम देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ, यानी कि अनात्म तादात्म्य का परित्याग कर दो, तो अभी तत्काल तुम सुखी, शांत एवं बंधन मुक्त हो जाओगे। न तुम ब्राह्मण आदि किसी वर्ण के हो, न ब्रह्मचारी आदि आश्रमी हो, न तुम दृश्य पदार्थ ही हो। तुम असंग हो, निराकार हो, विश्व साक्षी हो। अतः तुम सुखी और निश्चिंत हो जाओ। हे विभो, धर्म अधर्म एवं सुख दुख का केवल मन से ही संबंध है, तुमसे नहीं। तुम न करता हो न भोगता हो, तुम स्वरूपतः नित्य मुक्त ही हो। तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा एवं सर्वदा मुक्त ही हो। तुम्हारा बंधन यही है कि तुम दृष्टा को अपने से पृथक समझते हो। दृष्टा अपने आप से पृथक कभी नहीं हो सकता, ऐसा होते ही वह दृश्य हो जाएगा। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि मैं करता हूँ, इस मिथ्याभिमान रूप महान अजगर ने तुमको डंस लिया है। मैं करता नहीं हूँ, इस विश्वास रूपी अमृत का पान करके तुम सुखी हो जाओ।